ठीक है, तो जैसे अभी हम सब इतना तो करने लग गए हैं कि गाने के हिसाब से कॉर्ड फाइंड करके कुछ बीट्स फाइंड करके कुछ शायद अभी सभी गानों पे ना बना पा रहे हो, बट हमें एक प्रोसेस पता चल गया है कि जो बीट्स होती है, जो कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं एंड जो म्यूजिक या गाना होता है वो स्टार्ट कैसे होता है। एक बार जब इस तरीके से आप गाना स्टार्ट कर लेंगे तो उसमें ना फिर आपको उस गाने को फिल करना पड़ेगा, उस म्यूजिक को फिल करना पड़ेगा। और यहीं पे बहुत सारे म्यूजिशियंस स्टार्टिंग में उन्हें नहीं पता होता है कि साउंड्स को ना कैटेगराइज कैसे करते हैं, क्या क्या साउंड्स की कैटेगरी होती है, कैसे हम साउंड को समझेंगे। तो मैं कुछ एलिमेंट्स आपको म्यूजिक के बताता हूँ। आप कोई भी गाना सुनेंगे कहीं भी कैसे भी, ये एलिमेंट्स आपको गाने में सुनाई देंगे। और एक बार अगर आपको कोई भी एलिमेंट्स पता चले किसी भी चीज़ की, तो आप इजिली वो चीज़, वो म्यूजिक बना सकते हैं। अगर आप कोई डिश बनाना चाहते हैं एंड आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पता चल गए, इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या डालते हैं, तो आपको एक आइडिया तो लगेगा ना, मैं इसे बना सकता हूँ। अगर पता ही नहीं चलेगा क्या क्या इसमें रहता है तो फिर हम ढूंढते ही रह जाएंगे कि क्या रख सकते हैं, ये वाली साउंड को क्या बोलते हैं, वाली साउंड को क्या बोलते हैं, तो वो वाली चीज़ें। तो चाहे रिमिक्सेस बनते हो, पंजाबी गाने बनते हो, रैप सॉन्ग्स बनते हो, बॉलीवुड सॉन्ग्स, हॉलीवुड सॉन्ग, कुछ भी बनता है, हमारी कुछ फेमस साउंड्स होते हैं। और ये साउंड्स ऐसे फेमस नहीं बनी है, ये बहुत पहले से फेमस होती आई हैं। जैसे पहले हमारे कीबोर्ड्स होते थे, जैसे रोलैंड जूनो करके कीबोर्ड होते थे, या TR-808 मशीन्स होती थी। बहुत बहुत सारे ओल्ड कीबोर्ड्स, अब अर्टूरिया के कीबोर्ड ले लेंगे, उसमें ना इन लोगों ने साउंड्स, अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में हारमोनियम हमें पता है, फ्लूट हमें पता है, और गिटार चलो आपने सुना होगा, पियानो आपने सुना है, और क्या हो सकता है, और इंस्ट्रूमेंट आप देख लो। अगर और कोई इंस्ट्रूमेंट के नाम बताइए जो जो जिसको जिसने सुने हैं, वायलिन हो गया, सेलो हो गया, और सितार आता है सर वो। सितार आ गया, वीणा हो गया, तंबूरा आ गया। या तंबूरा हो गया। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ये सब हमारे पास होते हैं। बट अगर कोई सॉफ्टवेयर में म्यूजिक क्रिएट करना चाहता है तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती थी, ये इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पहले तो आपको माइक चाहिए। माइक होने के बाद आप उसको फिर प्रोग्राम करेंगे, आवाज़ अच्छी आएगी नहीं आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और हर बार लाइव रिकॉर्ड नहीं हो सकता था, कि आप पियानो हर बार लाइव रिकॉर्ड नहीं हो सकता था, गिटार हर बार लाइव रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो फिर म्यूजिक कंपनीज ने क्या किया, कुछ कीबोर्ड्स बनाए। कीबोर्ड के अंदर ना कुछ साउंड सेट करी, वो साउंड अभी तक चलती आती है और अभी तक चलती रहती है, और वो हमेशा ही चलती रहेगी, क्योंकि शायद ही उसके अलावा कोई साउंड बने। तो जैसे जिसमें आते हैं हमारे कीज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। अगर आप आगे जितना भी म्यूजिक प्रोड्यूस करेंगे, अगर आपने साउंड को पहचान लिया, आपके माइंड में जो मेलोडी आ रही है, या आप समझ गए कौन से सेक्शन में कौन सा मुझे साउंड यूज करना है, तो आप इजिली गाना पूरा बना सकते हैं। और अगर ये इसको समझने में इश्यू आएगा तो फिर आप गाने को कभी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे कीज हो गए, प्लग्स हो गए, पैड्स हो गए, लीड्स हो गए, बेस हो गए, ये 5 साउंड्स। किसी भी गाने में ये 5 साउंड्स यूज करने से गाना पूरा फिल हो सकता है, चाहे उसकी मेलोडी बनाना हो, कॉन्ट्रा मेलोडी गाना बनाना हो, उसके कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाना हो, उसकी बेस लाइन बनानी हो, उसका बैकग्राउंड फिल करना हो। जस्ट ये 5 साउंड यूज करते थे। इसके बाद कुछ और हमारी साउंड्स होती है जो हम एक्सपेरिमेंटल पर्पज पे यूज कर सकते हैं, अपने म्यूजिक को इजी बनाने के लिए। सिंथ्स होते हैं, ठीक है। सिंथ मिक्सचर होता है प्लग्स का, बेस का, लीड्स का, प्लग का, कीज का, हर इन 5 साउंड का मिक्सचर एक सिंथ होता है। देन हमारा आर्पेजियो आता है। आर्पेजियो मतलब एक मूविंग पैटर्न होता है, आप एक की प्रेस करेंगे उस पर एक पैटर्न मूव होगा पूरा का पूरा, हम उसे सुन सकते हैं। फिर इसके बाद आपके रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, ठीक है। रियलिस्टिक, अब रियलिस्टिक में गिटार, पियानो, फ्लूट्स वगैरह, जो भी सितार वितार, जो भी हमने अभी बात करी, संतूर, सारंगी, जितने हो गए हमारे रियलिस्टिक आ जाते हैं। तो ये सब तो बाद में है, ये सब ऐसे नॉर्मली सब लोग यूज नहीं कर पाते हैं, और इसको यूज करने का थोड़ा सा हमें फील का बताना चाहिए। बट ये साउंड्स को यूज करना हमने सीखना है। हमारे पास ये साउंड आना थोड़ा मुश्किल होता है, क्या पता हमारे पास अच्छे आर्प ना मिले, रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास लाइब्रेरी ना हो, हमारे पास वो महंगे वाले VST प्लगइन ना हो, हमारे पास रियल में कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो, अच्छे अच्छे सिंथ्स ना हो हमारे पास, हमारी जो लाइब्रेरी उसमें रोलैंड के सिंथ ना हो, यामाहा के सिंथ ना हो, बट कीज, प्लग्स, बेस, लीड, ये सब जो साउंड से हमें कहीं भी मिल जाती है अपने सॉफ्टवेयर में, कहीं पे भी। और हमने इन्हीं को सीखना, मास्टर करना है। एक बार आपने इनको मास्टर कर लिया, एक बार अपने साउंड को समझ लिया, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, क्या होती है, कैसे सुनाई देती है, तो उसके बाद आप कुछ भी अपने गाने में कैसा भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। बस आपको उसकी फील को समझना है, क्योंकि ये साउंड ना सॉफ्ट, जो आपके सिंथेसाइजर्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं होती है। पहले तो आपको इसको समझना पड़ता है ये कैसे सुनाई देती है, फिर आपको समझना पड़ता है ये कहाँ पे मिलती है। और हर सिंथेसाइजर में इसके प्रीसेट्स बने होते हैं, साउंड बैंक्स होते हैं, उसके अंदर ये साउंड्स होती है। तो ये 2-3 चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ता है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। दूसरा होगा आपका परक्यूशन। ये क्यों कर रहे हैं हम, अपने कॉर्ड्स और मेलोडीज बनाने के लिए, क्योंकि अब आप स्केल्स के बारे में थोड़ा समझ चुके हैं। अभी शायद उतने परफेक्ट नहीं हुए हैं, बट धीरे धीरे करके उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। देन हमारे आते हैं रिदम्स।
ठीक है, जैसे कीज प्लग्स पैड लीड बेस हमने यहाँ पे सीखा, ऐसे हमारा यहाँ पे रिदम्स में होता है किक, स्नेयर, और हमारे एक्स्ट्रा परक्यूशंस होते हैं। आप उसको पर्क्स मान लो, उसको शॉर्टकट में पर्क्स बोलते हैं। और फिर इसमें आप रियलिस्टिक डाल लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब किक क्लैप हैट स्नेयर हम सभी को पता है, हम जितने भी गाने सुनते हैं बचपन से सुनते हैं, अभी भी सुन रहे हैं, जॉनरास चेंज हो जाते हैं, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, पर ये किक क्लैप हैट स्नेयर हमें हर गाने में सुना देता है। अभी अभी के, अब क्लास के बाद कितने भी गाने सुनना, उसमें आवाज को एक बार ध्यान से सुनना, इसमें क्या क्या यूज हुआ है, तो आप देखेंगे किक क्लैप हैट स्नेयर तो यूज होता ही होता है। जब इंडिया में जब गाने बनते थे, कुमार सानू के गाने, उदित नारायण के गाने, उस टाइम पे भले ही प्रोग्रामिंग उतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो वो लोग ना पैड से ही किक क्लैप हैट स्नेयर का पैटर्न बनाते थे। जो पैड होते हैं ना, रोलन के पैड होते हैं, यामाहा के पैड होते हम्म। हैं, SPD20 वगैरह, उसी से हमारे किक क्लैप बनता था, उसी से हमारा हैट बनता था, उसी से हमारा परक्स वगैरह के पैटर्न बनते थे। अब तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, अब पैड्स वगैरह तो स्टूडियो में यूज होते हैं, बट आज के टाइम पे उसमें उतनी वैरायटी नहीं मिल पाती, तो सब सॉफ्टवेयर से ही बनाते हैं। और रियलिस्टिक यानी कि उसके साथ में ढोलक तबला वगैरह ऐड कर दिया तो वो रियलिस्टिक फील आ गया। बस ये साउंड से ही आपका पूरा म्यूजिक बनता है। इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा साउंड्स होती है आपकी, जिन्हें हम SFX बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखो, ये एक्सपेरिमेंटल साउंड्स है, इसमें क्या क्या आता है आपके, SFX आ गए, राइजर्स आ गए, ठीक है, ड्रॉप्स आ गए, स्लाइड्स आ गए, ठीक है, यहाँ पे आपके ब्रेक्स आ गए, यहाँ पे आपके राइजर्स आ गए, ड्रॉप्स आ गए, रिवर्सेस आ गए, कुछ साउंड्स का रिवर्स आप कर सकते हैं, रिवर्स आ गए, और SFX आ गए, राइजर, ड्रॉप, स्लाइड, ब्रेक, रिवर्स। और तो मेरे हिसाब से यही होते हैं। FX, एक FX भी आप इन्हें बोल सकते हैं, FX हो गए। ठीक है, बस तो इस टाइप में ये आपके कुछ स्पेशल साउंड्स होती है, जो नॉर्मली गाने में यूज नहीं होती है, जो नॉर्मली म्यूजिक का पार्ट नहीं है। ये जितनी चीज आप सुने ना, ये म्यूजिक का पार्ट नहीं है, बट म्यूजिक को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए, लिसनर बोर ना हो, क्या किया म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ने, इन साउंड को यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ने इन साउंड को यूज करना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद जो जितने अच्छे SFX यूज करता है, उसका गाना उतना अच्छा लगता है। कोई रिवर्स कर देता है, कोई राइजर ऐड कर देता है, कोई ड्रॉप ऐड कर देता है, कोई बेस बेस स्लाइड वूम ऐसा बेस स्लाइड कर देता है, कोई डिफरेंट डिफरेंट SFX ऐड कर देता है, कोई बंदूक की आवाज डाल देता है, कोई, अब देखोगे गानों में कितना कुछ होता है, बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं हम गानों में। तो ये यहाँ पे आपके पास साउंड, आपको पता नहीं होना चाहिए कि क्या साउंड में यूज करूंगा। आप जैसे अपने बैंक को एक्सप्लोर करो, आपके पास कौन से साउंड है, एंड उसको यूज करो। तो आपने अब से कॉर्ड प्रोग्रेशन मेलोडीज बनानी है, उसमें कीज, प्लग, बेस, पैड्स, लीड्स बनाने हैं, कि क्लैप, हैट स्नेयर के पैटर्न बनाने हैं, उसमें रियलिस्टिक अगर इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन आपने डालना है। अब देखो, सिर्फ ढोलक और तबला ही रियलिस्टिक परक्यूशन नहीं है। ढोलक, तबला, ढोल, ये तो इंडियन हो गए। बाहर में कौन से होते हैं, केजोन हो सकता है, जेम्बे हो सकता है, बोंगोज हो सकते हैं, कॉन्गोज हो सकते हैं, दरबुकाज हो सकते हैं, ड्रम सेट्स हो सकते हैं। तो बाहर के भी अपने परक्यूशंस बहुत अलग अलग है। आप लेटिन की तरफ जाएंगे, स्पेन की तरफ, इटली की तरफ, उनके थोड़े केजोन वगैरह ये सब कुछ वगैरह, उनके शेकर्स, और इसी तरह से चलते हैं। अब अरब की तरफ जाएंगे तो उनका जैसे डफ होता है, और भी काफी सारे उनके परक्यूशन है। तो इस तरीके से हर किसी के रियलिस्टिक परक्यूशन अलग हो सकते हैं, बट उनके गाने में किक, क्लैप, हैट स्नेयर हमेशा सेम ही प्ले होता है। और पर्क्स में यानी कि आपके हैट्स हो गए, टैम्बरिन्स हो गए, इन साउंड्स को पहले तो आपको आपको सुनना आना चाहिए, कैसे सुनाई देते हैं। दूसरा, इनको पहचानना पड़ेगा कहाँ पे ये मिलेंगे। और तीसरा, आपको अपने कलेक्शन में इनको ढूंढना पड़ेगा, ताकि अगली बार जब आप इन्हें यूज करें तो आपको पता रहे ये कहाँ पे हैं। अगर मैं अभी कीज, प्लग, पैड, लीड की बात कर रहा हूँ, और मैंने सपोज इट, आपने बोला कि चलो कीज, प्लग, पैड, लीड, बेस मुझे समझ में आ गया, मैंने बोला अगर आपको ये चीज़ पता चल गई तो आप अपने कलेक्शन में फाइंड करके दिखाइए। अब आपको फिर इशू आएगा, अब बोलेंगे यार अच्छे वाले कीज, अच्छे वाले प्लग्स, पैड, लीड, बेस कहाँ पे मिलेंगे, मुझे पता नहीं है। तो ये हमें आप पता करना है। इसके लिए हम यूज करते हैं सिंथेसाइजर्स एंड सैम्पल्स पैक। सिंथेसाइजर और सैम्पल पैक की अभी हमारी डिटेल क्लास आएगी बाद में, बट अभी जस्ट इतना समझते हैं, जो कीज, प्लग, पैड, बेस होते हैं ये हमें सिंथेसाइजर्स में मिलते हैं। ठीक है, और जो हमारी की क्लैप, हैटिसनेस से जितनी साउंड्स होती है हमारे सैंपल स्पेक में हमें मिलती है। ठीक है, सैंपल स्पेक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के भी हो सकते हैं, गिटार के, सितार, हारमोनियम वगैरह ये सब। बट नॉर्मली हम क्या प्रेफर करते हैं कि मेलोडीज खुद ही बनाए, और अपना जो की क्लैप के पैटर्न से, अगर उसमें लूप्स यूज हो रहे हैं या सैंपल्स यूज हो रहे हैं तो हम उससे यहाँ से ले सकते हैं। और राइजर, इसके भी हमारे सैंपल बैक भी होते हैं, VST सिंथेसाइजर भी होते हैं। ठीक है, एक बार इतना समझने के बाद, म्यूजिक में क्या होता है, सब कुछ ना, मतलब कोई रूल नहीं होता, चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती है। अब कीज, प्लग, पैड, बेस आपके सैंपल बैक में भी आ सकते हैं, इसके सैंपल्स भी होते हैं। ठीक है, और की क्लैप, एडिशनल ये आपके VST प्लग इन सिंथेसाइजर्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने अगर किक, क्लैप, एडिशनल का सिंथेसाइजर नहीं सुना है तो मैं उनको दिखाऊंगा आज कैसे कैसे आपको सिंथेसाइजर में भी मिल सकते हैं।
ठीक है। तो म्यूजिक का मतलब ही है रूल बना के रूल तोड़ देना, और आप जितने रूल ब्रेक करेंगे उतना अच्छा म्यूजिक आप बना पाएंगे। ठीक है। और ये आपके जो एस एफ एक्स है, ये आपके सैम्पल बैक में भी हो सकते हैं, सिंथेसाइजर में हो सकते हैं। ठीक है, डन। अब इन साउंड्स को पहचानना शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम म्यूजिक बनाने वाले हैं तो आपको साउंड पहचाने आनी चाहिए, कौन सा साउंड अपने गाने में यूज करेंगे। तो हर साउंड ना एक पर्टिकुलर यूज, उसका यूज होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी हमने यूज कर दिया। जो हमारे कीज होते हैं वो कॉर्ड बनाने के लिए यूज होते हैं, प्लग्स हमारे बैकग्राउंड मेलोडीज बनाने के लिए यूज होते हैं, पैड्स हमारे बैकग्राउंड को फिल करने के लिए होते हैं, बैकग्राउंड फिल, लीड हमारे लीड मेलोडीज बनाने के लिए होते हैं, बेस हमारा बेस लाइन बनाने के लिए होता है। इसी तरीके से किक्स हमारा जो मेन हमारा ग्रूव रहेगा वो कैसा चल रहा है, किक डिफाइन करता है, क्लैप किक को फॉलो करता है, हैट इसको और प्रोग्रेसिव बनाता है, स्नेयर भी इसको प्रोग्रेसिव बनाता है, परक्स इसको फिल करते हैं। तो अगर रिदम को फिल करने का है तो पक्ष डाल दो, रिदम स्लो लग रही है, थोड़ा सा फास्ट फील देना है, हेड्स का डाल दो, और किक क्लैप है हमारा प्रोग्रेशन बनाते बनाता है। ऐसा इफेक्ट्स जहाँ पे गाना कनेक्ट करता है, यानी कि कई बार ऐसा टाइम आता है गाने में जहाँ पे ब्रेक पैटर्न है, लाइक आपका हुक लाइन है, उससे आपका ब्रिज कनेक्ट हो रहा है, आपकी ब्रिज से आपका अंतरा कनेक्ट हो रहा है, अंतरे से इंट्रो कनेक्ट हो रहा है, म्यूजिक से इंट्रो कनेक्ट हो रहा है, ये भी समझाऊंगा बाद में क्या सारी चीजें होती हैं। तो गाने के ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। कभी भी आप कोई भी गाना सुनना, स्टार्टिंग गाना अलग होता है, फिर गाना अलग तरीके की कंपोजिशन आती है, फिर गाने में हुक लाइन आती है। कोई सा भी गाना आप ले लो, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी अब तुम ही हो, ये हुक लाइन है। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, स्टार्ट हुआ गाना, तेरे में वजूद मेरा, ये कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, ये ब्रिज लाइन आ गई, क्योंकि तुम ही हो, हुक लाइन आ गई। फिर से जब ये आगे चलेगा वर्स में, तो वर्स में थोड़ी सी लाइनें चेंज होगी, फिर से ब्रिज लाइन, फिर से अपनी हुक लाइन। तो जब ये ब्रिज लाइन हुक लाइन आएगी, ये डायरेक्ट एक के बाद एक नहीं आती कि ऐसा यहाँ पे हुआ इसके बाद दूसरा यहाँ पे तीसरा, इसके बीच में आपको कुछ एक ब्रेक क्रिएट करना पड़ता है, जहाँ पे आप एस एफ एक्स, राइजर, ड्रॉप, स्लाइड, ब्रेक, रिवर्स, एस एफ एक्स, ये साउंड यूज करते हैं। ठीक है। तो अभी आज इसको हल्का सा इतना ही समझेंगे, ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके कि ये साउंड क्या होती है। फिर नेक्स्ट क्लासेस में उनको डीपली और हम एक्सप्लोर करेंगे अपने सिंथेसाइजर में, अपने सैंपल रैक में। जैसे आज मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप इसके बाद इसको खुद एक्सप्लोर करना चाहे तो कर सकते हो। तो जैसे ड्यून प्लगइन एंड एक्सपेंड प्लगइन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो उन्हीं दो प्लगइन से हम इन साउंड्स को करेंगे। और एक सैंपल पैक में आपको स्टार्टर सैंपल पैक एक प्रोवाइड करता हूँ, उन सैंपल पैक में आप देखेंगे तो बहुत सारी साउंड्स आपकी होंगी। सबसे पहले आता है ड्यून। ड्यून और एक्सपेंड में डिफरेंस क्या है? एक्सपेंड एक क्लासिक और फोक सिंथेसाइजर है। कभी इंडियन गाने बनाने हैं या भजन्स वगैरह बनाने हैं, क्लासिक गाने बनाने हैं, सॉफ्ट गाने बनाने हैं, रोमांटिक गाने बनाने हैं, तो ये एक्सपेंड आपके काम आएगा। ट्यून, आप ईडीएम गाने बना रहे हैं, डांस वाले गाने बना रहे हैं, थोड़े रैप टाइप के, ट्रैप टाइप के, थोड़े मॉडर्न अर्बन टाइप के गाने बना रहे हैं, उसमें ड्यून आपके काम आएगा। दोनों में डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स होते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक्सपेंड में आपके प्रीसेट्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। यहाँ पे होते हैं, देखो सिंथेसाइजर ना एफएल स्टूडियो के भी होते हैं, बट वो ना सिंथेसाइजर्स कुछ ज्यादा काम के नहीं है। आप सभी ने उनको एक्सप्लोर किया होगा शायद कभी ना कभी। उसमें साउंड्स तो पहले उतनी अच्छी मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो उस साउंड को यूज कैसे करना है वो पता नहीं चलता है। तो अच्छी क्वालिटी के साउंड्स वहाँ पे मिलनी मिलती नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा ये जो अच्छे प्लगइन्स हैं इन पे काम करते हैं। आपको एक्सपेंड ओपन करना है, डिफॉल्ट जहाँ पे लिखा क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आप कोई सा भी प्लगइन लेंगे ना, जो मैंने आपको बताया था, कीज, प्लग्स, बेस, लीड्स, पैड्स, ये आपको फाइंड करने किसी भी प्लगइन में कहाँ पे है। बाकी इसके अलावा और साउंड्स वहाँ पे जरूर होंगी। ठीक है। पैड्स आपने देखा, सॉफ्ट पैड्स, ब्राइट पैड्स, यूज पैड्स। ठीक है। फिर आप यहाँ पे, इसमें तो थोड़े नाम उनके चेंज हो गए। लीड्स आप देख रहे हैं, सॉफ्ट लीड्स, ये लीड्स। यहाँ पे कीज की जगह अपने पियानोज हैं, और प्लग्स की जगह अपने यहाँ पे मैलेट्स दिए हुए हैं, और बेस अपना बेस यहाँ पे है। ठीक है, बेसिस। ठीक है। ड्यून में जाएंगे, ड्यून का अब यूजर इंटरफेस ओपन करेंगे, जहाँ पे ये साउंड बैंक लिखा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये सारे साउंड बैंक से किसी भी साउंड, जैसे ड्यून फैक्ट्री 2 पे क्लिक करेंगे, बेस आ गया, कीज आ गए, लीड्स आ गए, पैड्स आ गए, प्लग्स आ गए। तो ये 5 साउंड्स आपको हमेशा हर सिंथेसाइजर में देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्हीं साउंड से सारा म्यूजिक बनता है या सॉन्ग्स बनते हैं। इसके अलावा सिक्वेंसेस, सिंथ्स, टेक्सचर्स, क्या पता ये दूसरे सिंथेसाइजर में ना हो, ये सिंथेसाइजर के अपने साउंड्स हो सकते हैं। बट हमेशा आपको बेस, लीड्स, कीज, पैड्स में मिलेगा। आर्प कभी कभी मिल सकता है, हर सिंथेसाइजर में हर टाइम आर्प नहीं होता है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग सिंथेसाइजर जो होते हैं, थोड़े एडवांस सिंथेसाइजर, उसमें हमको आर्प सुनने को मिलता है। ठीक है। आर्प आर्प बनाना बहुत एक मुश्किल काम होता है, तो इसलिए सिंथेसाइजर किसी इनमें बहुत कम वैरायटीज की होती है। अगर हम यहाँ पे इसके आर्प देखें, तो कुछ आर्प हमारे पास हैं, अब मैं आपको बताऊंगा सब साउंड कैसे करते हैं। ठीक है। तो ड्यून में लेते हैं। सबसे पहले जो की होता है, की क्या होता है? एक पियानो का साउंड होता है, कैसा भी हो सकता है, कैसा भी की हो सकता है। वो प्रेस करने के बाद एंड हो जाता है। ठीक है, प्रेस किया, एंड हो गया। अब यहाँ पे देखना, मैं की प्रेस करके रखूंगा, ठीक है, साउंड एंड हो गई।
ठीक है, इस तरीके से हमारा की होता है। इसको यूज़ कैसे करते हैं ऐसा? ठीक है, इस तरीके से हम की को यूज़ करते हैं। तो इससे तो या तो हम कॉर्ड्स बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, या तो फिर आप इससे मेलोडी बना सकते हो। ठीक है, तो कोई सी भी मेलोडी आप इससे बना सकते हो। फिर दूसरी साउंड आती है हमारी कीज़ प्लक्स। प्लक्स भी सेम हमारे कीज़ की तरह होते हैं, प्लक्स थोड़े से ना शार्प होते हैं। प्लक्स क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपने कीज़ को कॉर्ड बनाने के लिए यूज़ कर लिया, फिर अब आप कीज़ से ही जब प्लग बनाएंगे, बैकग्राउंड एक मेलोडी बनाएंगे कोई, जिसे हम कॉन्ट्रा मेलोडी बोलते हैं, जो वोकल के साथ या म्यूजिक के साथ चलती है, वो कॉर्ड के साथ ना ब्लेंड हो जाएगी। ऐसा लगेगा शायद आपने जो ये प्ले किया ये कॉर्ड के साथ ही प्ले हुआ है। तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट साउंड चाहिए होती है, जिसे हम प्लग बोलते हैं। अभी थोड़ी सी शार्प साउंड्स होती है, देखो की तरह ही होती है, थोड़ी सी शार्प होती है। इसे हम कॉन्ट्रा मेलोडीज बनाते हैं, लीड मेलोडीज भी बना सकते हैं, बट इसे कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बनाते कभी भी, ठीक है, प्लग से। अगर कॉर्ड बनाएंगे तो जैसे ईडीएम सॉन्ग्स वगैरह, तो उसमें इसके कॉर्ड बन सकते हैं, बट जो नॉर्मल सॉन्ग्स होते हैं, सॉफ्ट सॉन्ग्स होते हैं, उसमें की से बनते हैं। डीजे टाइप रिमिक्सेस में हम प्लग के कॉर्ड्स बना सकते हैं। हमारे प्लग हो गए। अब ये हमारे कॉन्ट्रा मेलोडीज के लिए मेनली काम आते हैं, और किसी किसी जॉनरा में हम इसे कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली हम की से अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं और इसे अपना। नेक्स्ट हो गया अपना लीड्स। अब लीड्स कैसी साउंड्स होती है? थोड़ी सी लॉन्ग टेक्सचर की साउंड्स होती है। जब उसे प्ले करते हैं तो थोड़े से लंबे टाइम तक प्ले होती है। मैं इसको प्ले करूंगा, जब तक मैं की प्रेस करके रखूंगा ये ऐसे प्ले होती रहेगी। ठीक है, इस तरह की साउंड्स होती है। हम इससे कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बनता है कभी भी लीड से बनती है सिर्फ मेलोडीज। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कोई मेलोडी बनाना चाहता हूँ, कैसे मेलोडी बन सकती है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह की हमारी लीड्स हो सकती है, देखिए। ठीक है, तो इससे जितने भी गानों में आप मेलोडी सुनते हैं, चाहे वो इंडियन गाने हो या जितने जो भी टेक्सचर के गाने हो, वेस्टर्न गाने हो, फोक गाने हो, सब में इसी से हमारी मेलोडीज बनती है। तो हमारे लीड्स हो गए। फिर आते हैं हमारे पैड्स। अब पैड्स क्या होते हैं? गाने को फिल करने के लिए, क्योंकि अगर आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लिए, कुछ प्लग्स भी बना लिए, उसमें वोकल भी आ रहे हैं, तो गाना थोड़ा थोड़ा खाली लगता है बैकग्राउंड में। तो जरूरी नहीं है उसको भरने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें यूज करनी है जो और डिस्टर्ब करे आपके म्यूजिक को। तो वहां पे क्या होता है? हमारे पैड यूज होते हैं। पैड से ना मेलोडी बनती है, ना हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनते हैं। पैड सिर्फ कॉर्ड का पैटर्न पैड में कॉपी करके हमारा जो है ये पैड गाने को फिल करता है। ऐसा सुनाई देता है सिंपल। ऐड हमारे से साउंड होती है। अगर मैं इस साउंड से मेलोडी बनाने जाऊंगा, किसी को सुनाई देगा मैंने क्या प्ले करा, देखो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा जस्ट बैकग्राउंड फिल्टर है। फिर आता है हमारा बेस। अब बेस आपको पता है, बेस थोड़ा सा हैवी साउंड होता है। बेस हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बेस के बिना हमारी रिदम जो है और हमारा जो म्यूजिक है, वो दोनों आपस में ब्लेंड नहीं करते हैं, दोनों अलग अलग चलते हैं। जैसे ही गाने में बेस यूज होता है, पूरा का पूरा फील गाने में आ जाता है। जैसे आप इस बेस को सुनेंगे, अब बेस जॉनरा के हिसाब से चेंज होता रहता है। देखो, जो ये बेस है, क्या पता किसी रोमांटिक गाने में यूज ना हो, पर किसी ट्रैप गाने में या कोई जैसे मॉडर्न गाने आजकल बनते हैं उस गाने में यूज हो सकता है। और एक्सप्लोर करते लाइक, ठीक है, ये अपना एक ईडीएम टाइप का बेस है। जैसे ये अपने ईडीएम गानों में कहीं ना कहीं बेस को सुना होगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एक और किक क्लैप का पैटर्न बनाया, उसके साथ ही बेस ऐड कर दिया, तो आपको ईडीएम फील अपने आप ही आने लगेगा।
तरह की हमारी साउंड्स होती है। अब यही चीज हम एक्सपेंड में एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे सारी साउंड सॉफ्ट होगी। ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे कीज में एक्सप्लोर कर रहे हैं पियानोज में कॉर्ड बनाने के लिए, तो अच्छे अच्छे यहाँ पे पियानोज रहेंगे, देखो कितने स्मूथ पियानोज रहेंगे। तो कभी आप कोई सॉफ्ट गाने बना रहे हैं, रोमांटिक गाने बना रहे हैं, तो उसके लिए आपका एक्सपेंड प्लगइन हमारा यूज हो। ठीक है। फिर इसमें भी पैड्स से अच्छे अच्छे सॉफ्ट पैड्स हम ले लेंगे। तो ये सॉफ्ट गानों के लिए, पहले वाले जो थे वो थोड़े स्ट्रॉन्ग गानों के लिए थे, थोड़े हिटी गानों के लिए, लाइक जैसे ट्रैप होते हैं, ईडीएम होते हैं, हिप हॉप होते हैं, और अपने टेक्नो हाउस म्यूजिक को कोई रिमिक्सेस करना चाहता है तो ड्यूनोस के काम। अगर कोई ओरिजिनल सॉफ्ट गाने बनाना चाहता है, जैसे रोमांटिक गाने हो गए, सैड गाने, बॉलीवुड फोक गाने हैं, तो उसके लिए हमारा ये यूज हो सकता है एक्सपेंड। अब देखो इसमें कितने प्यारे पैड्स हैं। Then इसी तरीके से इसमें हमारे प्लग्स भी हैं जिनको हम मैलेट्स बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे करके आप समझेंगे इनके बारे में कि साउंड के नेम कैसे चेंज होते रहते हैं। हमारा वाइब्राफोन है कि इसे कॉर्ड नहीं बनेगा, इसे हमारा बैकग्राउंड मेलोडी बन सकती है। देन फिर इसमें लीड्स देखेंगे, तो इसमें हार्ड लीड्स एंड सॉफ्ट लीड दोनों का ऑप्शन दिया है। सॉफ्ट लीड शायद ऐसा होगा कुछ सॉफ्ट टाइप का। ठीक है। दूसरा अच्छी लीड है इसमें। एंड इसके बाद अगर हार्ड लीड को चुनेंगे तो शायद इसमें थोड़ा सा ईडीएम के लिए साउंड्स होंगे, थोड़ी हार्ड टाइप की। ठीक है, तो ये हमारी लीड्स हो गई। इसमें भी बेसेस है, आप इसके बेस को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़े सॉफ्ट बेस इसमें रहेंगे नॉर्मली। ठीक है, तो हमारे बेसेस हो गए, लीड्स प्लग्स कीज बेस पैड्स हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसको इनको साथ में हम यूज कैसे करते हैं, वैसे इसको बहुत प्रोफेशनल वे में हम सीखेंगे। जस्ट आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, आपने क्या करना है। चलो एक जैसे हमने इसी गाने को ले लेते, इसी बीट को ले लेते, ईडीएम टाइप की बीट को हमने इसको यहाँ पे लेयर कर दिया। ठीक है, आप सभी को पता है चैनल रैक में आप बीट बना के ऐसा लेयर कर सकते हैं इस जगह पे बीट को, सिंपल। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉर्ड्स बनाने हैं। आपको पता है कॉर्ड किससे बनते हैं, हमारे कीज से बनते हैं। तो हम यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लेते हैं। एक बार कॉर्ड प्रोग्रेशन बन गया तो उसी कॉर्ड से सारा का सारा आप जो भी आगे का वर्क कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंड में एकोस्टिक पियानो में एक पियानो चूज करता हूँ, जैसे हम एम्बिएंट पियानो। ये पियानो अच्छा है, सिंपल है, डायरेक्ट काम करता है, तो इसको ले लेते हैं। फिर अपना पियानो रोल में एंटर करते हैं। फिर जो कॉर्ड की थ्योरी मैंने आपको बताई है लगाने की, आपने क्या करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है कुछ भी। सिंपल अपना यहाँ पे जो आपका स्टैम्प है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे मेजर या माइनर जो भी कॉर्ड आपको चाहिए आप ले लेंगे उसको। हम जैसे मेजर ले लिया, मेजर ओके। कौन सा मेजर, एफ मेजर। एफ मेजर हमने ले लिया है यहाँ पे। इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे। एक कॉर्ड आपका एक बार में रहना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कॉर्ड को रखिए। एंड देन हम क्या करेंगे, अगर ये हायर ऑक्टेव पे अपने यूज कर ले, जैसे F6 पे, तो इसको F5 पे हम ले जाएंगे। सेम होते हैं ऑक्टेव सारे सारे, देखो। अब इसका प्रोग्रेशन बनाओ। प्रोग्रेशन बनाने के लिए आपको पता नहीं चाहिए कि इसके बाद नेक्स्ट कॉर्ड कौन सा आएगा। तो हम क्या करेंगे, स्नैप टू स्केल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे स्केल। जैसे ये हो गया अपना मेजर लोनियन, मेजर। मेजर, और राइट क्लिक यहाँ पे एफ मेजर। ठीक है, डन। अब आप जस्ट क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे ऐसा, और ये अपने आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाता रहेगा। 4 कॉर्ड का प्रोग्रेशन बना लेते हैं। एक डाउन जाएगा, ये कुछ भी बन सकता है कॉर्ड प्रोग्रेशन, आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से, कोई रूल नहीं होता है इसमें। वोकल के हिसाब से जैसे गाने में नीड है। डन।
फिर आपने क्या करना है, ये पैटर्न 4 भी इस तरीके से यहाँ पे अपना पेस्ट कर देना है बीट के साथ। अब हम इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं, कुछ मॉडर्न साउंड्स ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें अभी आपका बेस भी आएगा, लीड भी आएगा, तो आप क्या कीजिए, इनको क्लोन कर लीजिए। एक्सपेंड को 3 बार क्लोन कर लेते हैं ताकि उसमें से डिफरेंट डिफरेंट साउंड यूज कर सके। सिंपल, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे राइट क्लिक करके क्लोन का ऑप्शन आ जाता है, तो उसको दोबारा से लोड करने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप उसको क्लोन कर सकते हैं ऐसे। अब इसको थोड़ा सा ईडीएम, हल्का सा ईडीएम फील देना है, तो मैं आप ना एक बार कॉर्ड प्रोग्रेशन अगर आपने बना लिया, तो इस कॉर्ड प्रोग्रेशन के ऊपर ही आप सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे अब इधर चलिए, कि आपने क्या करना है, जस्ट रूट नोट लेना है। रूट नोट यानी कि जो अपना कॉर्ड का सबसे पहला की होता है, उसको ले लिया, एंड उसके ही जहाँ पे रूट नोट आपको दिखा जाए, यहाँ पे ऐसे फिर Ctrl+A, इनको कॉपी कर लीजिए ऐसा, लाइक ये हमारी कॉन्ट्रा मेलोडी बन चुकी है। अब हमने आपको क्या चाहिए, एक बहुत अच्छा बेस चाहिए, तो अब एक्सटेंड में जाइए, यहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए बेस। ठीक है, अब कोई अच्छा सा बेस, कोई सा भी बेस आप ले सकते हैं, सॉफ्ट फिंगर बेस, हार्ड रूम, गॉथिक बेस कैसा है। अच्छा, वैसे क्या पता इस गाने में सूट करें, देख लेते हैं। तो बेस थोड़ा डाउन होता है हमेशा। ये डाउन में थोड़ा उतना ज्यादा हैवी फील नहीं कर रहा है। ठीक है, सॉफ्ट फिंगर बेस ले लेते हैं, और अब बेस लाइन, रूट नोट बेस लाइन बना लो अपनी इस तरीके से, सिंपल ये। फिर इसको Ctrl+A करके इसको ना नीचे ऑक्टेव पे ले जाओ, जैसे F5 था। एक एक करके आपके गाने के जो एलिमेंट्स थे वो फिल होते जा रहे हैं, और आपका गाना अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, फिर हमने कॉर्ड के सेक्शन को क्या करना है, यहीं पे एक नए एक्सपेंड में पेस्ट कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, प्रीसेट पैड्स ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है गाने को फिल करने के लिए पैड की जरूरत पड़ती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैड है। ये वाला ले लिए, अच्छा है। ये गाना कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ हमने कॉर्ड की हेल्प से किया है, और हमारी बीट के साथ सुनेंगे। फिर आपको जो किक्स वगैरह थोड़े से सॉफ्ट लग रहे हैं, तो किक आप चेंज कर सकते, साउंड ले लेते, लाइक जो मैंने आपको SFX वगैरह बोला था, उससे मैं यूज करके दिखाता हूँ। और एक लीड, हम मेरे यहाँ पे लीड का एक कुछ पैटर्न बनाते हैं जब इसमें लीड लेते हैं, तो लीड हम लेते हैं ड्यून में से, ये अपना ड्यून है। अब यहीं पे लीड का पैटर्न बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको फिर हम यूज दूसरे पैटर्न में करेंगे, ताकि हम उसको अलग से इनके साथ यूज कर सके, सेम हर जगह ऐसे यूज ना हो सेम। तो क्या करते हैं, पैटर्न यहाँ पे बना लेते हैं। एक बार आपने स्नैप टू स्केल ऑन किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको लीड का पैटर्न बनाने में। एक अच्छा सा कोई लीड यहाँ से चूज कीजिए, जैसे अपना यहाँ पे है आर्टिसन ईडीएम, इसमें थोड़ी अच्छी अच्छी लीड्स हैं। ठीक है, इधर से हमको देखने को मिलेगा क्या क्या इसमें साउंड है, ये इसके साउंड है। कलम लीड ले लेते हैं। और जैसे आपने क्या करना है, जहाँ पे आपके कॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उन्हीं को नॉर्मल क्रिएटिविटी करना चाहें, तो ये पैटर्न्स को ऐसा एक्सटेंड कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, और को फॉलो भी कर सकते हैं सेम। डाउन आना चाहिए।
ये आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, आपको कैसा टेक्सचर देना है, कैसे इसमें चेंजेस करने हैं, देखो कुछ भी आप कर सकते हैं आप ठीक है ये बढ़िया लग रहा है। अब ये एक्सप्लोर किया यूज कर लेते हैं। एक बार लीड का पैटर्न बन गया, उसको अपना कट करके एक नए पैटर्न, वैसे ये जो सारे मैंने बनाए ना कीज पैड्स प्लग, ये सब नए पैटर्न में बनते हैं, बट फिर नए पैटर्न बार बार बनाना पड़ता है, यहाँ पे यूज करना पड़ता है, इसलिए मैंने एक ही में बना दिया। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप एक पैटर्न बनाओ, उसको नए पैटर्न में ऐसे कट पेस्ट कर दो और फिर उस पैटर्न को आप यहाँ पे यूज कर लो। ठीक है। अब पैटर्न बनाते समय दो चीज़ होती है, एक मेक यूनिक एक ऑप्शन होता है। मेक यूनिक से आप क्या करते हैं, सेम पैटर्न को मेक यूनिक कर सकते हो। तो जैसे मैंने क्या किया, फिफ्थ पैटर्न यहाँ पे लिया, इसको मैं राइट क्लिक करके मेक यूनिक करूंगा। जहाँ पे कीबोर्ड का साइन होता है ना, टॉप लेफ्ट में देखिए आप, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेक यूनिक ऑप्शन आता है। ऑप्शन करेंगे, इस पैटर्न को ना अब मैं चेंज कर सकता हूँ। जो पहले पैटर्न हमने ना वो तो रह गई, इसको मैं नया चेंज करके एक हायर ऑक्टेव पे ले जाता हूँ, लाइक डन। तो मेरे पास दो लीड्स है, मतलब सेम लीड है, एक लीड लोअर ऑक्टेव पे, एक लीड हायर ऑक्टेव पे। अब इसको सुनेंगे। तो इस टाइप में आप डिफरेंट डिफरेंट साउंड का यूज करके अपने म्यूजिक को फील कर सकते हैं। कोई सा भी गाना हो, उसमें ये सारे एलिमेंट यूज होते होते हर बार देखो। ठीक है। अब जैसे कोई भी गाना इसमें बनाना चाहते हो, जैसे जब कोई बात, जब कोई जब कोई इस टाइप में गाना कोई भी हो, एक बार अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दिए, ओल्ड गाना न्यू गाना कैसा भी गाना इस बीट पे आ सकता है आपका, बस वो इस स्केल में होना चाहिए। मेजर में हो तो मेजर का गाना सारे मेजर स्केल्स में आ जाएगा, बस उतना उतना वो हाई होता रहेगा। माइनर का गाना सारे माइनर स्केल्स में आएगा, उतना उतना वो डाउन होता रहेगा। ठीक है। तो ये चीज आपने करनी है। मेलोडीज के लिए आप इजिली यहाँ पे मेलोडीज बना सकते हो। अब ये स्टार्टिंग टाइम में तो मैं आपको सिंपल वे में चीजें बता रहा हूँ, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये सब बहुत एडवांस वे भी है मेलोडीज बनाने के, एआई वाले तरीके हैं। हम मेलोडीज को कॉपी कर सकते हैं, सेम टू सेम मेलोडी को अपने पियानो रोल में कॉपी कर सकते हैं, या अच्छे अच्छे लीड्स कैसे यूज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कॉर्ड के प्रोग्रेशंस कैसे बना सकती है, जो बीट्स है। जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास वीएसटी प्लगइन में भी बीट्स होती है। तो ये तो खैर एडवांस चीज़ें हैं, अभी आप इसके बारे में नहीं समझेंगे, मैं जस्ट आपको डेमो दे रहा हूँ। जैसे अपना यूजीएम का बीट मेकर होता है, तो ये क्या करता है, आपका यहीं पे बीट बना देता है। जैसे आप इसको प्ले करोगे, देखिए अब इसका टेम्पो स्लो फास्ट करोगे, अपने आप टेम्पो स्लो फास्ट कर लेगा, ये देखो। इजिली इसे आप अपने गाने में यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बीट्स रहेंगे इस तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट साउंड हो सकते हैं। अब जो एसएफएक्स था, एक एलिमेंट यहाँ पे रह गया था। ठीक है। अब एसएफएक्स कुछ भी हो सकता है, एक राइजर हो सकता है, एक ड्रॉप हो सकता है। तो जैसे अब अपने अभी एफएल स्टूडियो के पैक्स में ही जाएंगे तो यहाँ पे एसएफएक्स लिखा रहेगा। अब देखो ये ऐसा हो सकता है कुछ, या फिर एक ये ड्रॉप हो सकता है। अगर हम ड्रॉप देखेंगे इसका तो ऐसा रहेगा। फिर ये ड्रॉप मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। Done। अभी देखो जो एसएफएक्स है ये भी यूज कर लेते हैं। कभी भी कोई भी बीट आप बना रहे हैं या कोई भी पैटर्न आप बना रहे हैं, बस ये देखना है कि हमेशा वो जो आपकी टाइम सिग्नेचर वाली लाइन होती है 1 2 3, वो जो 8 10 नंबर्स लिखे, ये यहाँ पे ना इस तरीके से सेट होनी चाहिए बस।
अगर ड्रॉप अगर राइज आएगा तो अपना ड्रॉप भी आना चाहिए। तो फिर हम ड्रम्स में जाके सिम्बल्स ले लेंगे, सिम्बल्स में जैसे हम यहाँ पे लोड कर लेते हैं ऐसा। एंड अभी हमने इसमें एसएफएक्स भी लगा दिया है, कीज, प्लग्स, बेस, लीड्स, मेलोडी, तो एक कंप्लीट म्यूजिक ही लग रहा है अपने आप। ठीक है, तो आज आपने डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल एलिमेंट्स के बारे में समझा। अब आप कोई भी गाना सुनना, आप उसमें देखना ये सारे एलिमेंट्स आपको उसको सुनने में मिलेंगे मिलेंगे। वो आपके कीज हो सकते हैं, जो हमने यहाँ पे कीज के पैटर्न्स बनाए हैं। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, जॉनरा चेंज हो सकते हैं, बट जो उनका फील रहेगा साउंड का वो हमेशा यही होता है। हमारे कीज होते हैं जो ऐसा साउंड करते हैं, बेस है। अगर मैं एक गाने में से बेस रिमूव कर दूं तो आप देखना ये कितना खाली खाली लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जो हमारे कॉर्ड प्रोग्रेशंस हैं एंड जो हमारी बीट है वो दोनों खाली खाली है। देखो तो एक दूसरे के साथ ब्लेंड ही नहीं होगी, ऐसा सिंक ही नहीं करेगी, ऐसा लगेगा दोनों अलग अलग चल रहे हैं। जैसे आप उसमें बेस ऐड करेंगे, सिंपल बेस, अब देखो ये सारे एलिमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। बेस क्या काम करता है, कीज क्या काम करते हैं, पैड्स का क्या क्या काम करते हैं, प्लग्स क्या काम करते हैं, लीड्स क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें। ये जो था, ये सॉरी ये प्लग था हमारा, बेस हमारा ये वाला है। तो हम यहाँ पे सुनते जरा खालीपन लग रहा है गाने में। बेस ओपन करेंगे, यानी कि सिर्फ एक बेस की वजह से गाना इतना खाली लग सकता है। अभी देखो सर सिंगल लीड सुनाइए एक बार। हाँ, सर जो लीड है हमारी वो सिंगल लीड से एक बार सुनाइए। और मेलोडी इसमें कौन सी है? मेलोडी ये होगी ना, लीड मेलोडी होगी हमारी, ये मेलोडी है हमारी, ये लीड है, लीड से हमने मेलोडी, क्योंकि लीड से मेलोडी बनाते हैं हमेशा, ये हमारी लीड मेलोडी हो गई है। सर दोनों चीज में मतलब कंफ्यूजन रहता है, लीड मेलोडी एक ही वर्ड है या लीड अलग है और मेलोडी देखो अलग है? लीड लीड एक साउंड का वर्ड भी होता है, बट लोग क्या हाँ कहते हैं कि लीड मेलोडी, यानी कि हमारे गाने में जो मेलोडी चली जाए, लीड वोकल होता है ना, फ्रंट में कौन सा वोकल है, फ्रंट में कैसे मेलोडी, तो उसको हम लीड बोल लेते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, बाकी लीड जो है एक हमारा साउंड का नाम होता है, जो लीड साउंड होती है ऐसे वाली साउंड। हमारे जो कॉर्ड हम्म प्रोग्रेशन थे हमने ऐसे बनाए थे, देखो हम्म। Then इसके साथ हमने प्लग ऐड किया, हम्म। तो हमने बेस ऐड किया, बेस आने से ही देखो कितनी सारा आ रहा है गाने में। ठीक है, अगर हम पैड भी ऐड कर देंगे, फील लग रहा है अभी भी गाने में कुछ ना कुछ कमी लगी। शायद आपने अगर कभी बीट बना ली फिर आप बोलेंगे ये खाली खाली क्यों लगे, इसमें एक बेस लाइन डाल दीजिए, आप देखो पूरा का पूरा म्यूजिक भर जाएगा। हो गया, अगर ऐसी रिदम भी आपने बना ली, बाद में इसको थोड़ा सा मिक्स मास्टर आपने कर लिया, थोड़ा सा इसको हमने और अच्छे से इसको इनहेंस कर लिया, तो ये कंप्लीट म्यूजिक। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत है, आपको बस इसको अच्छे से, ये मास्टरिंग की चीज़ मैं बता रहा हूँ तो हम बाद में समझेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा इसका मेकअप हम गेन हम बढ़ा देंगे, देखो बढ़ा देंगे। अभी किसी गाने का म्यूजिक हो सकता है ऐसा। तो चीजें बहुत सिंपल ही रहती है गाने में, बट फिर उनको मिक्स मास्टरिंग करके ओरिजिनल में के साथ हम सीखने के बाद में जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया कि जो म्यूजिक आप बनाते हैं
वो म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग करके और ज़्यादा इन्हेंस हो सकता है, और ज़्यादा उसमें चीज़ें हो सकती है। बस आपने कीज, प्लग्स, बेस, लीड्स, पैड्स यूज़ करने गाने में इतने ही कंप्लीट एलिमेंट है। लीड देखो अब ये चेंज होती रहती है, जैसे हमने यहाँ पे तो 4 जगह पे एक सेम लीड यूज़ की है, बट यहाँ पे हम 2 डिफरेंट लीड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक अलग लीड यूज़ कर सकते हैं गाने की नीड के अकॉर्डिंग। हम प्लग्स अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, कीज अलग यूज़ कर सकते हैं, बेस लाइन्स 2 तरह की बना सकते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है। बाकी साउंड जो होती है वो हमेशा यही वाली रहती है अपनी कीज प्लग। इसमें अगर रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट कोई आपको ऐड करना है, हारमोनियम वगैरह ये सब कुछ, तो इसको अगली क्लासेस में हम समझेंगे कि लूप से कैसे यूज़ कर सकते हैं और खुद कैसे बना सकते सर। हैं, इसके कौन से सिंथेसाइजर हमें चाहिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ये बता रहा हूँ कि जो अपना जो लीड मेलोडी रहता है वो, मतलब मैं, कोई सिंगर गा रहा है तो सेम टू सेम वही चीज हम पियानो पे प्ले करते हैं, उसको लीड मेलोडी बोलते हैं। देखो उसको भी लीड मेलोडी बोलते हैं, और जो आपके गाने में मेलोडीज प्ले होती है उन्हें भी लीड मेलोडी बोलते हैं। जैसे आपके गाने में वोकल, कोई सिंगर गाना गा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लीड वोकल बोलेंगे ना, वो वोकल फ्रंट में। हाँ 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 हम और उसके वोकल के साथ क्या होता है, कोरस ने भी गाया हो तो मैं बोलूंगा इस वोकल को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा वोकल का ना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देते हैं गाने में। अब बोलूंगा हाँ कौन सा हाँ। वोकल, मैं बोलूंगा लीड वोकल। अच्छा लीड वोकल मतलब जो सिंगर ने फ्रंट में गाया अच्छा, है। जो ऐसे में फ्रंट में बोलूंगा, गाया। ऐसे में बोलूंगा मेलोडीज का वोकल बढ़ा दीजिए। अब बोलेंगे कौन सी मेलोडी, मैं बोलूंगा लीड। अब मेलोडी तो बैकग्राउंड मेलोडी भी हो सकती है जो ये वाली है हाँ हमारी, हाँ जो हमने प्लग से हाँ। बनाई है। और लीड मेलोडी तो मैं बोलूंगा लीड लीड मेलोडी जो फ्रंट में सुनाई दे रही है, तो हमारी ये अच्छा। वाली। तो आप जो भी गाना बना रहे हैं, जैसे आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, वोकल रिमूव करके उसके साथ आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाइए, बीट बनाइए, उसमें आप बेस भी ऐड करने लग जाइए, उसमें पैड भी ऐड कीजिए, कुछ ना कुछ बेस, पैड, प्लग्स, उसके हिसाब से थोड़ी सी लीड्स बनाइए, थोड़ा सा आप एडवांस कीजिए चीज़ों को, देन अगली अगली नहीं, क्लासेस। अभी अभी सर ना इसमें मेरे को लगता है कि साउंड ऐसे पहचानने में थोड़ा बहुत टाइम हाँ, लगेगा, नहीं मेरे नहीं, को देखो डिफरेंट लग रहा है, देखो थोड़ा सब शुरुआत एक जैसा लग शुरुआत रहा है। नहीं नहीं, हाँ शुरुआत तो देखो यहीं से होगी ना, शुरुआत तो जीरो से ही हाँ होगी। हाँ तो हाँ शुरुआत हाँ आपको आज ही करनी पड़ेगी। फिर हाँ। जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा साउंड कौन सी कैसी होती है। बराबर। शुरुआत करनी पड़ेगी अब। कोड तो पहचान में आ गया, मगर ये जो लीड होता है, पेड्स होता है, आर्प हो गया, मेलोडी, कॉन्ट्रा मेलोडी हो गया, लीड मेलोडी, तो इन सब में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कोई नहीं, आप इसको अपना जो भी आपके पास सिंथेसाइजर है, हाँ आप उसको हाँ। ओपन कीजिए, उसमें ये वहाँ पे उनके कैटेगरीज देखिए, साउंड बैंक्स देखिए, कहाँ पे हम्म लीड लिखा है, कहाँ पे प्लग लिखा है। मैंने आपको बता हम्म। दिया कैसे कैसे इनका हाँ यूज होता है। आप भी उनको प्ले कीजिए अपने पियानो रोल में, बराबर। देखिए कैसे अपने बीट में, म्यूजिक में आप उनका यूज कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, बस यही वो साउंड्स है जिन्हें आपने मास्टर करना है। एक बार ये साउंड मास्टर कर लिए, इसके बाद तो म्यूजिक बनाना बहुत ईजी है। आपको पहले ही पता रहेगा कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे क्या रो हटाना है, कहाँ पे सही कौन सा बात। पैटर्न रखना है, कहाँ पे लीड कैसी, फोक गाने में कौन सी लीड आएगी, रैप गाने में कौन सी लीड आएगी, बॉलीवुड गाने में कौन से कॉर्ड्स लगेंगे, कौन सा बेस लाइन आएगा, वो सारी चीजें यहीं से। फिर ठीक है, फिर तो एंड करते हैं क्लास। आप सभी अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए गाने के हिसाब से ठीक म्यूजिक है बनाने सर। का, और मुझे सुनाते रहिए। और फिर ठीक है। क्लास में मैं इसके आगे की चीज़ आपको बताता हूँ। कुछ नया सुनाएंगे अगले क्लास में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। होमवर्क। वही वही है ना। चलिए, हाँ। ठीक। एवरीवन।